हमारे राजस्थान में पिछले उपचुनाव में हम विजयी हुए, एक सीट आपकी अभी अंतावली, आप कैसे जीत गए। बहुत सारे राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया वही नियम कायदे से हमारा करवाया, उन्हीं का करवाया। कांग्रेस की आदत है जो मुक्त एजेंसियां हैं, जिनको अधिकार है अपने तरीके से काम करने का, उन पर लगातार वो आरोप लगाती हैं। कांग्रेस का पूरा इतिहास उठाकर देख लें, अनगिनत जगह कांग्रेस से जिस प्रकार से षड्यंत्र रचे थे वो धीरे धीरे सब खुल रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, वो अपने तरीके से मुक्त होकर काम करता है, उसमें किसी की दखल नहीं चलती है। जिस विषय की बात कर रहे हैं आप, वो विधानसभा हवा महल की जो बात कर रहे हैं, विधानसभा हवा महल में वार्ड नंबर 13 पार्षद है वहां सुरेश सैनी, उसको वह बीएलओ फोन करके जो बोल रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है और उसको वायरल की जा रही है, क्योंकि वह बीएलओ स्वयं हो सकता है किसी राजनीति से प्रेरित हो, इस वजह से उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया। ये जो बीएलओ सरकारी है, उस पर कौन प्रेशर देगा और कौन करेगा, हमारे तो कोई पहचान नहीं, मेरी आज तक बात ही नहीं, मैं उन्हें जानता तक नहीं। पार्षद से वो बात कर रहे हैं। पार्षद साहब ने यह कहा कि जेडीए क्वार्टर्स में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बाहर के लोग जो इस राजस्थान के नहीं है, वो अचानक आके कांग्रेस के समय में आकर रहने लग गए। उनके वहां रहने के बाद में वहां पर गतिविधियां इस प्रकार की हो रही है, कहीं चोरी चकारी की शिकायतें आ रही है, कहीं कोई रात को नशे पत्ते बेचने की बातें आ रही है। उनकी शिकायत ऑलरेडी चल रही है, वो यहां के निवासी नहीं है, उन लोगों के पास में पुराने कोई कागज नहीं है, और उनके किस प्रकार से उनके नाम जुड़ गए या बीएलओ ने जोड़ दिए। बीएलओ की जो कमी है, बीएलओ उस कमी को छुपाने के लिए इस प्रकार का वातावरण बना रहा है। आप बताइए, मैं आपके सामने ये प्रूफ बता रहा हूं, आप खुद इस बात को माने कि वहां जो राजस्थान का निवासी है, जयपुर का निवासी है, जो उस क्षेत्र का निवासी है, प्रायोरिटी पे उसी का वोट जुड़ना चाहिए ना। वो अचानक बाहर से ही आए और उनके वोट जुड़ गए, ये चिंता का विषय है। अच्छा, रमेश की लुगाई सलमा हो सकती है क्या? बहुत रियर में किसी ने की होगी तो बातें नहीं हो सकती। आप देखो, एक 45 साल का पति और 107 साल की पत्नी बताई जा रही है। ये देखिए, यहां से शुरू करते हैं हम लोग, हमारे पास प्रूफ बहुत सारे हैं। ये हाउस नंबर है 333, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना। 18 के बाद में ये देखो 333 चल रहा ना, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 38 39 लोग 50 गज के मकान में रह सकते हैं क्या? ये फर्जी हैं, बाहर के हैं। इन लोगों का इसमें नाम कैसे आया? ये नाम कटे हैं तो कांग्रेस को पीड़ा हुई है, कांग्रेस बांग्लादेशियों के साथ खड़ी है, ये साफ पता चलता। अब आप देख लीजिए दूसरा प्रूफ, मकान नंबर 572। इस मकान नंबर 572 की आप खुद जाके मौके पर जांच कर लीजिए। इतने से मकान में ये इतने लोग कैसे रह सकते हैं या रहते ही नहीं? आपत्ति करना हमारा अधिकार है। अगर कोई चीज गलत बन गई उसकी आपत्ति हम करेंगे, बीएलओ का अधिकार है जांच करना। अगर कागज पाए जाए तो उसको जोड़ सकता है, उसके पास कटा कहां है? कटा तो किसी का ही नहीं। आप सर सुनेंगे नहीं तो हम बोल नहीं पाएंगे। आप सवाल करेंगे और आप ही जवाब देंगे तो हम बोलेंगे कैसे? ये बताओ पहले तो मुझे। जवाब आप ही के पास है क्या? जवाब मुझसे चाहते नहीं चाहते? नहीं, आप सवाल और जवाब दोनों स्वयं कर रहे हैं तो हम दे नहीं पाएंगे। मैं प्रूफ के साथ आपको दे रहा हूं, हमारी विधानसभा में 18-20 हजार फर्जी मतदान इस प्रकार से जोड़े गए हैं, जो यहां के निवासी नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं या कहीं पता नहीं कहां के हैं। वो उनके कार्ड बन गए, उस मकान में बिल्डिंग में कोई है नहीं। उसकी जांच हमारा BLO 2 जाके कर चुका है, हमने उसकी आपत्तियां दर्ज करा दी है। उसकी जांच करना, चेक करने का काम किसका है? BLO सरकारी का। सरकारी अधिकारी जांच करेगा, अगर मौके पर पाए गए हैं तो जोड़ देगा, नहीं पाए गए हैं तो उसको काट देगा। इसमें हम कहां बीच में हैं? हमारा कोई प्रेशर नहीं है किसी अधिकारी को। हमने उनसे आप ये पूछिए, मैं तो देखिए आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, एक शपथ देके पूछिए अपने उनके बच्चों की कि उनसे मिले क्या कभी? महाराज का फोन भी आया आपको कभी? वो बीच में नाम ले रहा है। हम मिले नहीं, बात किए नहीं, कभी उनका संपर्क हमारा हुआ नहीं। उसने अपने कांग्रेस होने के नाते, कांग्रेसी होने के नाते कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर इस प्रकार की उन्होंने हरकत की है। बाकी उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आपने जो यहां के निवासी नहीं है, इन लोगों को जोड़ा कैसे? ये जेडीए क्वार्टर सरकारी अलॉटमेंट हुआ नहीं, इसका हाउस नंबर लिखा कैसे? आप कोई दबाव नहीं है, न किसी को हम दबाव देंगे, वह मुक्त है। अब वह अधिकारी के तौर पे हैं तो वह अधिकारी के तौर पे उसकी पूरी जांच करें, जांच रिपोर्ट बनाकर वो पेश करें, न कि वो इस प्रकार के अनगढ़ बातें करके ऊटपटांग। देखिए, न तो किसी पर कोई सजा होनी, न कोई प्रेशर दिया जा रहा। आपका काम है, हमने आपत्ति दर्ज करा दी, उसकी जांच करना। आप जांच करके फिर वीडियो बना के डाल नहीं समझाए।
कि अधिकारी ये किसी का है, लेकिन उन्होंने अपना खुद ने बताया, परिचय दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया और जिस प्रकार से उन्होंने इसको टीवी बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, तो अब पता चला है कि वो प्रेरित हैं किसी से। अन्यथा उनको तो साफ कहना चाहिए था कि मैं तो जो लीगल प्रोसेस है मैं पूरा करूंगा और उस प्रोसेस के माध्यम से, अब कोई जीतेगा कोई हारेगा ये सवाल जवाब उनको करना चाहिए क्या? वो चुनाव कराएंगे, वो टिकट देंगे कौन? खड़ा करना, माहौल इस प्रकार के बनाने का प्रयास करना करती रहती है। कांग्रेस बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के पक्ष में है, आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। कई बार मैंने टीवी डिबेट में देखा है, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा है, आप ही के प्रेस के वार्ता में उन्होंने, किसी ने पूछ लिया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? बोले इसके बारे में कुछ ही नहीं कहना चाहेंगे, और उठ के चल दिए। तो यानी उनको ये तकलीफ हुई है कि ये बाहर के जो लोग आके रहने लगे हैं, जिनका ये अधिकार नहीं है। हमारा कोई हिंदू निवासी है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। हिंदू भी मेरी विधानसभा का, मेरा परिवार का सदस्य, उसको भी मिलना चाहिए। लेकिन बाहर का लोग यहां आकर कार्ड बनवा लेता है, फर्जी तरीके से यहां रहता है, तो उसको अधिकार नहीं। शपथ लेके पूछें कि आज पहले आपको हवा महल विधानसभा के विधायक ने कभी फोन किया, मिले हैं, कभी आपसे बातचीत हुई है, कभी कोई जानकारी है? कतई नहीं हुई है। न मेरे किसी कार्यकर्ता ने। उन्होंने एक वीडियो बनवाया पहले कह के किसी को, फिर उन्होंने फोन किया, और जो हमारा पार्षद है वो बिल्कुल कह रहा है कि ये यहाँ के जो निवासी नहीं है, यहाँ के जो निवासी नहीं है, जो कागज उनके पास पूरे नहीं है, उनको आपने कैसे जोड़ा? आप देखो, चेक करो। अच्छा, हमारे कार्यक्रम चुनाव आयोग को पेश कर दो। हम कौन होते चेक करने वाले? हमारा काम थोड़ी ही है। हमारे तो बीएलओ ने जो देखा है, जांचा है, परखा है कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसका मकान नहीं है, वो कचरा बीनने का काम करता है, बांग्लादेशी है, वो कहीं आसपास में मस्जिदों के बाहर बहुत सारी नशे के अड्डे बने हुए हैं, वहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनके पास मकान नहीं है, वो यहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं। उसका कार्ड बना तो बना कैसे? ये तो जांच होनी है। नहीं, हम तय नहीं करेंगे, ये तो वो कागज तय करेगा कि ये व्यक्ति कहां का निवासी है, इसको यहां रहना चाहिए कि इसको वहीं रहना चाहिए। और ऐसे यहां इस मोहल्ले में वोटिंग है, दूसरे मोहल्ले में भी सेम वोटिंग है, ये सब हमने पेपर नहीं, कतई नहीं कट सकते। कोई कटने का सिस्टम है ही नहीं, सब लीगल प्रोसेस है। कागज की किसी की कोई कमी है और वो कमी है तो वो पूर्ति करके देगा, वहां जुड़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल ओके है, साफ सुथरी है, इसमें किसी का पर्सनली कुछ नहीं चल सकता। नियम कायदा सबके लिए बराबर है, इसलिए इस बात की चिंता कोई ना करे। हम लोग चुनाव आयोग पे, हमारा तो विश्वास है, हमारा विश्वास है। चुनाव आयोग जिस प्रक्रिया से काम करा रहा है, हमें उस पर विश्वास है, हमारे को कतई कोई शंका नहीं है। हमारा अधिकार था कि कहीं जो फर्जी तरीके से जुड़े हैं उनको हटाया जाए, फर्जी तरीके से है उनके कागज देखे जाए। कोई एक घर में 100-200 लोग नहीं रह सकते, उसकी जांच की जाए, तो वो जांच करने की आवश्यकता है। 107-108 साल की महिलाएं पुरुष आज भी जिंदा हैं, तो उसको चेक करना चाहिए वो जिंदा कैसे है। 108 साल का जिंदा है तो बहुत अच्छी बात, हम तो अभिनंदन करेंगे जाके उनका कि हमारी विधानसभा में 107 साल के लोग, महिला पुरुष बहुत सारे जिंदा है। तो ये सब जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। हमारा किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, अगर कागज पूरे हैं तो वो उनको अधिकारी को पकड़ा दे, और हमारी आपत्ति है, उस आपत्ति का उनके पास में तोड़ है तो वो बता दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।